वेल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीछे मैंने एक वीडियो डाला, आप लोगों ने देखा होगा। कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखते। मैंने थोड़ा बताया कि किस प्लेनेट की कहाँ दृष्टि होती है, किस किस गुरु की बताई। 3 जगह देखते हैं, शनिदेव 3 जगह देखते हैं, राहु 3 जगह, केतु, मंगल। तो ये सारे के सारे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं एक्चुअली बहुत दिन बाद ही डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा कि आपका वीडियो नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं आज डाल रहा हूँ बहुत सिंपल है। इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी चीज़ डाल रहा हूँ। मैं क्या है कि कई बार यूट्यूब पे सुनता हूँ, या मैं तो कोने में बैठा होता हूँ, सपोज समबडी लिसनिंग, तो आवाज़ मेरे को भी आती है। और बहुत सारी चीज़ें, पूर्व में आप क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे। बात पिछले जन्म की नहीं हो रही, बात अब की हो रही है। क्योंकि पिछले जन्म में हम क्या थे उससे वी आर नॉट कंसर्न। अब हम क्या हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इतना बता दूं कि आप जितनी भी प्लैनेट्स हैं, आपके 9 प्लैनेट्स हैं, आपको पता ही है, और 12 उनके भाव हैं, घर हैं। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, नो प्लैनेट्स मेक एनी डिफरेंस। आपको कोई प्लैनेट दुखी करने के लिए नहीं है। मैं आपको ये सच कहता था, क्योंकि मैंने कभी सुना है कि आपके अंदर डाउट डाल दिए जाते हैं। कि एक बार ना, मैं आपको बताऊं कि समबडी आस्क मी कि एक पंडित जी हैं, और वो ही इज़ आस्किंग फॉर महामृत्युंजय मंत्र, 2.25 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि सपोज अगर आपका कोई बच्चा है, तो छोटा है, डेफिनेटली ग्रो अप करने के लिए बहुत सारी चेंजेस आती हैं। एट द सेम टाइम शरीर में दुख सुख तो ये चलता रहता है। कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हम महामृत्युंजय मंत्र पे जाएं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मंत्र है, और उसके लिए तो बहुत बड़ी तपस्या चाहिए। जो आदमी उसे करेगा, ही शुड आल्सो बी वेरी लर्नड अबाउट इट। उसको पता होना चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र क्या है। तो मैं जो आज डाल रहा हूँ कि कई बार मैंने सुना है लोगों के, शनि आपका अच्छा नहीं है। गलत है। कोई भी प्लेनेट आपका बुरा नहीं होता भाई। जब आप पैदा हुए हो, किसके प्लेनेट के अंडर हुए हो, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पैदा होने के बाद जितने भी प्लेनेट्स हैं, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर हाउसेस। इसमें कोई दो राय नहीं। अब मान लो आपका शनि उच्च का बैठा है, शनि आपका सम है, शनि आपका मित्र है, शनि आपका सपोज नॉट इन गुड पोजीशन, तो यू कैन मेंटेन इट। आप उसे अच्छा कर सकते हो बाय डूइंग गुड डीड्स, और कुछ नहीं। कोई प्लैनेट्स आपको हार्म नहीं करेगी अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो। शनि को क्या चाहिए? शनि को सिर्फ जस्टिस चाहिए, शनि को सिर्फ अच्छे काम चाहिए। और उसको इसीलिए शिवा ने 2 हाउस दिए हैं, यानी भाव जिनको बोलते हैं 10वां और 11वां। 10वां मीन्स जिसको मकर राशि बोलते हैं, और 11वां मीन्स जिसको कुंभ बोलते हैं। और कुंभ आप समझ सकते हो, घड़ा यानी धन, और 10वां मीन्स कर्म। अब कर्म शनिदेव को दे दिया, अब कर्म ही आप अच्छे नहीं करोगे तो वो कहाँ से आपका कुंभ यानी गढ़ा भरेगा? तो डेफिनेटली शनि कभी नहीं कहता है कि भाई साहब मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। शनि देव ऑलवेज गिव दोज हु डू द गुड डीड्स फॉर अदर्स एज वेल एज जो दूसरों की हेल्प करते हैं, डेफिनेटली शनि उनके साथ होता है। और आपको और बता दूं, अगर आप शनि का आपका अच्छा नहीं है, आपकी 7.5 है, आपकी ढैया है, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। क्योंकि आई एम नॉट ए बिग एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट ए शास्त्री, आई एम नॉट द प्रोफेशनल पर्सन। मैं तो एक साइंस से है हूँ, इंजीनियर हूँ, PhD हूँ, डॉक्टर हूँ। तो मैं वो तो बात करूँगा ही नहीं कि ये, क्योंकि मैं आई एम नॉट प्रोफेशनल। सीधी सी बात मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अच्छे कर्म करोगे तो डेफिनेटली आपकी हर चीज़ सुधरेगी, जिसमें आपकी लगन भी आती है, रिकॉग्निशन भी आती है, लक भी आता है। और मुझे लोग पूछते हैं कि मैं क्या करूं, तो मैं उनकी कुंडली देखता हूं, और मैं देखता हूं कि ये चीज़ें अच्छी हैं तो आप इसी में जाइए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ज़बरदस्ती आप जिसमें बंदे का इंटरेस्ट नहीं है उसमें तुम डाल दोगे तो वो सक्सेसफुल होगा ही नहीं। हमारा टाइम कुछ अलग था, जो कह दिया हमने वो कर लिया। लेकिन अब तो क्या, बच्चे अपने आप भी दे कैन डिसाइड कि व्हाट आई हैव टू डू। अब एक बंदा
सिंगर बनना चाहता है एक बंदा, म्यूजिशियन बनना चाहता है एक बंदा, और उसको तुम कुछ और लाइन में डाल दो जहाँ पे वो टिके ही ना, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो जो रिकॉग्निशन है और ये सब, पर मैं जो सनी की बात कर रहा हूँ, सनी देव का एक ही रिकॉर्ड है कि उनकी 7.5 हो, ढैया हो, कुछ भी हो, अगर आपका कर्म अच्छा है, आई कैन राइट, न ढैया आपको से देगी, ना आपको 7.5 ही करेगी। ऐसे ही अब मैंने तो जो सुना है कि सनी देव के 2 एजेंट हैं, एक राहु है एक केतु है। राहु आपका नेक के ऊपर का पोर्शन है जिससे सरस्वती बोलते हैं, और आपने देखा होगा जितने लीडर इनका राहु बहुत अच्छा होता है। शायद सद्दाम हुसैन की कुंडली मैंने देखी है, तो उनके जो सेंटर है, सेंटर का प्लेनेट बहुत इफेक्टिव होता है, ये ध्यान रखना। मैं आज जनरल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स बताऊँ तो आपको क्लियर हो। सेंटर का मतलब एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लीजिए आप सर्कल में। अब आप 0 to 90 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, या आपने नहीं पढ़ी है तो 4 भाग हो जाते हैं, 90, 180, 270, 360। पहले 3 हाउस, फिर छठे, फिर 9वां और फिर 12 हाउस होते हैं। तो 360 में 30 डिग्री एंगल होता है, और 30 डिग्री में कईयों को 26 डिग्री होता है, कईयों को 27, कईयों का 9 होता है, कईयों को 4 होता है, 3 का होता है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं तो उनका चंद्रमा बड़ा ज़बरदस्त है, बट मंगल की डिग्री बहुत कम है। तो इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। डिग्री का मतलब है हु गोज़ फास्ट। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अगर मान लो 2 प्लैनेट्स इकट्ठे बैठे हैं, अब प्लैनेट्स बैठे कहाँ हैं, किस राशि के हैं। अब मान लो स्कॉर्पियो को मंगल बैठा और चंद्रमा बैठा, तो मंगल इज मोर स्ट्रॉन्गर, डेफिनेटली वो अपने घर में बैठा है। और चंद्रमा आ गया तो ठीक है, डिग्री कितना भी है फास्ट है, क्योंकि वैसे ही चंद्रमा बहुत फास्ट है, 2.25 दिन में क्रॉस कर लेते हैं। तो आप ये समझिए कि कोई भी प्लेनेट आपको हार्म नहीं करेगी जब तक आप अच्छे कर्म करते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है राहु है, राहु मेक्स डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। 2020 आपने देख लिया, आई ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दिस प्रिडिक्शन ऑफ कोविड। उसके बाद 4, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 4 स्टैंड्स फॉर राहु, 7 स्टैंड फॉर केतु एंड 8 स्टैंड फॉर शनिदेव, जबकि एस्ट्रोलॉजी में 8 स्टैंड फॉर स्कॉर्पियो। तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। कईयों ने कहा है कि वो आप प्लैनेट्स जिक्र करते हो, मैं एक्चुअली क्या सोचता हूँ कि प्लैनेट्स से लोगों को पता लगे, लेकिन अगर वो कंफ्यूज होते हैं तो मैं सिंपल ही बताऊँगा। तो राहु और केतु, दीज आर आल्सो गुड प्लैनेट। राहु केतु का क्या है, आपको कहीं भी ले जाएंगे बाहर, विदेश तो उन्हीं के हाथ में है। आप अमेरिका जाइए, कहीं भी जाइए, अच्छा पैसा कमाइए। लेकिन ये ज़रूर है कि राहु हो या केतु हो या शनि है, ये तीनों को एक ही चीज़ देखनी होती है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म आप अच्छा करिए, तीनों ही आपके साथ होंगे। बाकी अदर प्लेनेट सौम्य होती हैं। अब चंद्रमा है तो मन का कारक है, फास्ट, तभी तो कहते हैं मन स्थिर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट है। सूर्य कॉन्फिडेंस, बिकॉज 1 महीने में वो क्रॉस करते हैं। वैसे भी आप देखो गर्मी में, और देखा होगा वेरी एग्रेसिव पर्सन। और जहाँ तक ये जो हमारी प्लेनेट्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये शनि तो आपको नौकरी देता है, और नौकरी अच्छी भी हो सकती है, यू कैन बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज। शनि की एक और बात है कि आपको अच्छा गायक भी बना सकते हैं। शनि की एक और बात है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेके जा सकते हैं। राहु है, मैंने बताया, यू कैन बी ए गुड क्रिकेटर आल्सो, यू कैन बी ए गुड बिजनेसमैन। तो कहने का मतलब है हर एक प्लैनेट्स का अपना रोल है आपकी कुंडली में, इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत हो कि फलाना पंडित ये कह रहा था, फलाना पंडित ये कह रहा था। देखिए ये आपके हाथ में है। अब कई बार हमने देखा है कि सोचता है बंदा कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इट इज़ ऑनली क्रिएटेड बाय राहु, डाउट्स। अब जब आपको क्रिएट हो गया डाउट, तो उसको कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करेंगे? बाय डूइंग इट्स पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबल काम करिए, कोई ऐसा काम करिए जिससे आपके डाउट्स क्लियर हों। सोल्यूशन शुड बी ऑल्सो देयर इन योर हैंड, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो अगली बार मैं आज थोड़ा इसलिए क्लियर किया कि आप डरिए मत, चाहे वो क्रूर ग्रह है, चाहे वो सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह तो सौम्य ही होंगे, बुध हुआ, चंद्रमा हुआ, मंगल हुआ, आपके सूर्यदेव हुए। हालांकि सूर्य मंगल को भी क्रूर माना गया, बट सूर्य मंगल क्रूर नहीं है। मंगल जहाँ देखता है बल्ले बल्ले, सूर्य जहाँ बैठता है और अच्छी जगह बैठता है, मतलब 10वें में बैठे, 11वें में बैठे, तीसरे में बैठे, छठे में बैठे, तो ज़बरदस्त IAS और IPS बनाता। तो क्रूर कोई नहीं है, बस ये है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एग्रेसिवनेस ऑफ द प्लैनेट्स हैड बीन डन। अब रही बात ये कि बाकी बुध है वो तो शुद्ध है ही, हालांकि बुध इज कॉम्बिनेशन गुरु प्लस राहु, ये ध्यान रखना।
गुरु प्लस राहु का कॉम्बिनेशन है। और वो जो मैं हिस्ट्री बताऊंगा अगले किसी एपिसोड में, तो आप समझोगे कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि बुध की ना चंद्रमा से बनती है ना बुध की गुरु से बनती है, उसमें ये एक डाउट है। तो अगर ये सारे प्लेनेट हैं तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा ना करके मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़रूर व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। अगली बार मैं आपके साथ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स आई विल कम। कईयों की क्या 4 प्लैनेट होती हैं, देर कन्फ्यूज। अब जाइए पंडित जी के पास, अरे तो 4 बैठी हैं, अब कैसे होगा, ये तो मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं। अमिताभ बच्चन जो आपके सुपर हीरो हैं, सुपर स्टार रहे हैं, उनकी 4 प्लैनेट है, वो भी अष्टम में बैठी हैं। तो इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट कि मेरी 4 बैठी है तो पंडित ने तो ये कहा कि 4 कुछ नहीं करेंगी, 4 ही कर जाती है। प्लैनेट्स कितनी भी बैठी हों, क्या उनको कौन सी प्लैनेट देख रही है, किस हाउस में है, उनकी पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स क्या है, एंड विच प्लैनेट्स हैव मोर डिग्री। अब मान लो सूर्य है, शुक्र है, जो भी है, सारे 4 प्लैनेट बैठी हैं, उसमें किसकी डिग्री अच्छी है और कौन सा उसका किस अपने घर में बैठा है या मोर इफेक्टिव कौन सा प्लैनेट है, उसके अकॉर्डिंगली वी प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स। तो यू शुड नॉट वरी। So next time I'm coming with what combination in one राशि of सूर्य and बुध, गुरु चंद्रमा, सूर्य शुक्र, तो ऑल प्लैनेट्स का फिर मैं 3 प्लैनेट्स लूँगा, फिर मैं 4 प्लैनेट्स लूँगा। सो आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स, बट ऑलवेज टेक योर कुंडली। और जो मैंने आपको बताया एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप समझ लीजिए जो आपका शुरू का घर है उसको फर्स्ट हाउस बोलेंगे, नीचे उसके होगा आपके पार्टनर का घर, सेंटर में जो चौथा यानी कि 90 के बाद आएगा उसको सुख भाव, सामने उसके होगा कर्म भाव। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगेन आई एम टेलिंग माई नंबर इज़ 9873488600। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डोंट कन्फ्यूज, आस्क मी स्ट्रेट वे।